नेक्स्ट चैप्टर है डूइंग सोशियोलॉजी रिसर्च मेथड्स। सो स्टार्टिंग विद सोशियोलॉजी को सोशल साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली डील करती है जो वो लोग जो ऑलरेडी फैमिलियर हैं बहुत सारे लोगों से, उन सब चीज़ों से। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जो है सोशियोलॉजी का वो सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, रिलेशनशिप्स और यही सारी चीज़ें हैं। एंड सेकंड, जो सोशियोलॉजिस्ट जो होता है वो डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी से, उनसे अलग होता है। ठीक है। तो सोशल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंडली, सोशियोलॉजिस्ट को सोशल साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिफिक डिसिप्लिन से अगर हम स्टार्ट करें तो इसका जो मेथड है, जिस तरीके से नॉलेज जो गैदर की जाती है वो साइंटिफिक मेथड है। एंड सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है वो सोशल है, इसलिए जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनको सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो लोगों के एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड है। ठीक है। सोशियोलॉजी जो है सिर्फ ये नहीं कि आपने बता दिया कि सोसाइटी में ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती हैं और आप बस उन्हीं के बेसिस पे कोई भी स्टडी कर रहे हो। बट सोशियोलॉजी में क्या है, जो सोशियोलॉजिस्ट है वो एक्सपीरियंसेस जो है ना लोगों के, वो उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बार्गेनिंग मार्केट में, तो जो बार्गेनिंग होती है उससे शॉपकीपर को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके क्या क्या ओपिनियंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो उसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। सो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो उसके हर एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है। जितने भी एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सो इस तरीके से जो सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट है वो है जितने भी एक्टर्स हैं सबका जो एक्सपीरियंस है वो सेंटर में है। सो मेथड जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस को भी कंसीडर करते हैं कि वो उनके क्या ओपिनियंस हैं या उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट के लिए जो मेथड्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है। सो नेक्स्ट है सम मेथडोलॉजिकल इश्यूज। मेथडोलॉजी जो एक वर्ड है वो मेथड की जगह पे ही यूज होता है यूजुअली। मेथडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेथड। सो मेथडोलॉजिकल इश्यूज या क्वेश्चन जो होते हैं वो कब अराइज होते हैं? जब साइंटिफिक नॉलेज गैदरिंग, जब आप नॉलेज जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर मेथड या टेक्निक या कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, तो आप एक कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए आप मेथडोलॉजी वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि आप डिफरेंट मेथड्स या पर्टिकुलर मेथड सिलेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो आप वहाँ पे अपनी मेथड्स को स्टडी करोगे, इसलिए आप मेथडोलॉजी को यहाँ पे मेथडोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। देन है ऑब्जेक्टिविटी। फर्स्ट जो इशू है वो है ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्ड, न्यूट्रल या फिर बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें जो फैक्ट्स के बेसिस पर बनी हो। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिविटी में बेसिकली होता है कि जो भी सोशियोलॉजिस्ट है या जो भी स्टडी कर रहा है वो अपनी फीलिंग्स या एटीट्यूड्स को इग्नोर करे। ठीक है। दूसरे साइड सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के खुद के वैल्यूज या प्रेफरेंस के बेसिस पे वो फॉर्म होता है। ठीक है। सो जो साइंस है वो बेसिकली किस एक्सपेक्टेड है कि वो ऑब्जेक्टिव हो नेचर में। ठीक है। साइंस में एक्सपेक्ट किया जाता है। बट सोशियोलॉजी में ये चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हम, क्योंकि
इंडिविजुअल जो होता है वो खुद सोसाइटी का पार्ट होता है जिसको वो स्टडी कर रहा है। तो जब एक सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी का ही पार्ट है जिसको वो स्टडी कर रहा है ह्यूमन रिलेशंस को, तो वो ऑब्जेक्टिविटी कैसे आ सकती है? क्यों वो तो सब्जेक्टिव होगा, उसके खुद के वैल्यूज होंगे, ठीक है। सो उसको अनबायस होना पड़ेगा, ठीक है। जबकि जब वो स्टडी कर रहा होगा तो वो बायस हो सकता है, ठीक है। जबकि साइंस में ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इजी होती हैं, क्योंकि साइंस में जो वो स्टडी कर रहे होते हैं वो उनका पार्ट नहीं होता है, वो एक नेचुरल वर्ल्ड का किसी का एक आउटसाइड पार्ट होता है। तो वो उसको स्टडी करके कुछ भी जैसा फैक्ट उनको जो समझ में आते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई कैरी करता है अ, या स्टडी करता है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक्सपेरिमेंट कोई भी परफॉर्म करे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। उसमें कोई बायस नहीं होगा क्योंकि साइंटिफिक प्रोसीजर उनका सेम है। पर सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस जो है वो कल्चर टू कल्चर, फैमिली टू फैमिली, लोकेशंस टू लोकेशन हर तरीके से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोसीजर्स भी वेरी कर सकते हैं, मेथड्स वेरी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम इन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम ऑफ बायस, कि बायस जो होगा वो हो सकता है क्योंकि जो भी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट, उनकी खुद की पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हो सकती हैं, ठीक है। एक सोशियोलॉजिस्ट जिन फैमिली रिलेशंस को स्टडी कर रहा है उसके खुद के फैमिली के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि उसकी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ हैं या प्रीजुडाइसेस हैं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है, कास्ट या रिलीजियस कम्युनिटी। वो जिस कास्ट में बॉर्न हुआ है या जिस रिलीजन में बॉर्न हुआ है, ब्रॉट अप हुआ है, तो वो चीज़ें उसकी डिफरेंट हो सकता है, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट उसका डिफरेंट हो सकता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। एंड वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है कुछ डिफरेंट एटीट्यूड से, या कम्युनिटीज़ में जिसमें वो रहता है उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या उसका जो प्रेजेंट सोशल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें उसकी स्टडी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसके लिए सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव्स को इम्पोर्टेंस देते हैं जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो दूसरों की आइज से या दूसरों के पर्सपेक्टिव को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। इस टेक्निक को वो बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, और समटाइम्स जस्ट रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। इसमें वो रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, कि जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जो चीज़ें उनको बताई जा रही है, वो उनको एग्जैक्ट वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं। एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, अपनी वो जो भी एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस हैं उनको सेल्फ एग्जामिन करते हैं कि वो बायस तो नहीं हो रहे हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें तो बीच में नहीं आ रही हैं, ठीक है। एंड दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को वो सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च रखते हैं, ठीक है। जो उनके सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस। एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिफ्लेक्सिविटी का वो ये है कि जब भी हम डॉक्यूमेंटिंग कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी, तो वो बहुत केयरफुली होनी चाहिए, ठीक है। जो भी रिसर्च मेथड्स हम डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर हमारा है, उसको में हम फॉर्मल साइटिंग करें। सारे जितने भी सोर्सेज हमने यूज़ किए हैं एक स्टडी के टाइम पर, उन सबको प्रॉपरली साइट करें, सो दैट कि हम एक सही पर्टिकुलर कंक्लूजन के ऊपर आ सकें। एंड अपने सोर्सेज को हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो थिंकिंग है या लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो कैसा जा रहा है हम ये देख सकते हैं, या हम कितने अपनी स्टडी में कितना सही जा रहे हैं वो समझ सकें। ये जो फॉर्मल साइटिंग है कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ले और साथ ही जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, वो सोशियोलॉजिस्ट कितना भी ट्राई कर रहा है सेल्फ रिफ्लेक्सिव होने के लिए, लेकिन एक जो अनकॉन्शियस बायस है वो कहीं ना कहीं से उसमें आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, जिस
से वो बिलोंग करता है, तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई भी बायस उसकी रिसर्च में देखने को मिल सकता है, जो भी वो टॉपिक रिसर्च कर रहा है। ठीक है। अब ये जो है, ये इस तरीके के जो बायस हैं ये रीडर्स को अपने आप अलाउ करते हैं कि देखो इस स्टडी में ना क्योंकि ये एक सोशल साइंटिस्ट ने एक स्टडी की है, तो आप इससे समझ सकते हो कि उसके खुद के बायस भी इसमें हो सकते हैं। सो रीडर्स को वो अलाउ करता है कि वो खुद कुछ चीज़ों के को मेंटली कंपेंसेट करें जब भी इस तरीके की कोई कोई रिसर्च वो पढ़ रहे हैं। तो रीडर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने ठीक से उसमें साइटेशंस दिए हैं, कि आपने उसको ठीक से साइट किया है, जो भी आपने सोर्सेज यूज़ किए हैं उस स्टडी के लिए। ठीक है। सो साइटेशंस इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देन ऑब्जेक्टिविटी में एक अनदर प्रॉब्लम जो है वो है कि एक पर्टिकुलर सोशल वर्ल्ड में जो ट्रूथ की जो डेफिनेशन हो सकती है, या जो एक ट्रूथ हो सकता है, वो डिफर कर सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। सबके इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो सकती है रियलिटी को लेकर। इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के लिए गुड प्राइस का मतलब डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। एक शॉपकीपर के लिए गुड प्राइस वो है जो जिसमें वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे अपने कस्टमर को बेच सके। एंड एक कस्टमर के लिए गुड प्राइस वो है जिसमें वो शॉपकीपर से कम प्राइस पे कोई भी चीज़ खरीद सके। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है कि यंग पर्सन और एज्ड पर्सन के लिए जो फूड का एक गुड फूड है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अब हम अगर ये कहें कि ओके ये एक गुड फूड है, ठीक है, तो वो गुड फूड हम क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं उसको कि ये पर्टिकुलर गुड फूड है। बट वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किसके लिए उस गुड फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तब वो गुड फूड होगा। जो फूड एक यंग के लिए गुड है वो एज्ड पर्सन के लिए गुड नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे जो जजिंग है एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के लिए, वो कितनी सही है, कितनी करेक्ट है, कितनी ट्रू है, ये चीज़ें जो है बहुत अनहेल्पफुल हैं। ठीक है। ये किसी तरीके से हेल्प नहीं करती है सोशियोलॉजी में। जो जजमेंट होता है ये किसी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो तो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कि वो क्यों सोचते हैं, वो कैसा सोचते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं। सोशियोलॉजी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है। सोशियोलॉजी ये जज करने में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है वो है मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू की, जो सोसाइटी सोशल साइंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें बताया कि सोशल साइंसेज में ऑलरेडी मल्टी पैराडाइग्मेटिक साइंस है, और इसी तरह के व्यूज जो होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। जिसका जी हमने पढ़ी भी थी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हमने सोसाइटी की जब देखी थी, तो हमने डिफरेंट व्यूज वहाँ पे पढ़े थे कि फंक्शनलिस्ट व्यू किस तरीके से सोशियोलॉजी को देखता है या सोसाइटी को देखता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट व्यू किस तरीके से सोसाइटी को देखता है। ठीक है। देन ये सारी चीज़ें जो हैं, सेल्फ रिफ्लेक्सिव होना, या फिर ये ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड, या जजमेंट अबाउट रियलिटी जो है, या मेथडोलॉजी के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेट करती हैं सोशियोलॉजी को। ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू। बट ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी को यूजलेस समझा जा रहा है सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू। बट जो वे है इसको यूज़ करने का वो बहुत थॉटफुल है। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी को कंटिन्यूअस प्रोसेस में, अगर आप ऑनगोइंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, रादर देन आप इसको अचीव्ड एंड रिजल्ट के लिए यूज़ करो, कि यानी कि जजमेंट बनाने के लिए आप यूज़ करो, तो ये गलत है। क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट के जो इंटरेस्ट एरियाज हैं वो है कि व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट थिंग्स हैपन। ठीक है। कि या हाउ पीपल आर थिंकिंग। ठीक है। व्हाट पीपल आर थिंकिंग। तो सोशियोलॉजी इसमें इंटरेस्टेड है
किसी भी एंड रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। सो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, सोशियोलॉजी इसके अंदर इंटरेस्टेड है। सो ऑब्जेक्टिविटी को कैसे सोशियोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं।